मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है विशेषण। अब अपन पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है विशेषण का। और इसमें ये बताया है कि विशेषण शब्दों की रचना किस तरह से की गई है। हिंदी में मूल विशेषण शब्द कम ही हैं, जैसे सुंदर, मधुर, तीव्र और लघु, ऊंचा, भोला, चतुर, मूर्ख आदि। अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा शब्दों के से विशेषणों की रचना। अब इसमें एक प्रत्यय लगा करके किस तरह से लिखे गए शब्द का, जैसे शब्द से शाब्दिक हो गया तो इसमें एक प्रत्यय आ गया, धर्म से धार्मिक हो गया, अर्थ से आर्थिक हो गया, और ये आगे भी इसी तरह से ही आपको इसमें करने हैं। अब ये इत का आगे इत प्रत्यय लगा करके बनाने हैं, चित्र का चित्रित हो गया, निश्चित का निश्चित हो गया, जीव का जीवित हो गया। तो इसमें तीसरे में आ और ई प्रत्यय लगा कर के रोग का रोगी, दुख का दुखी और दोष का दोषी। अब चौथा इन आ गया लगा करके, इनमें इन प्रत्यय लगा कर नमक का नमकीन, ग्राम का ग्रामीण। और पांचवा ये लगा करके ये आगे का भी इसी तरह से ही है आपका, भारत का भारतीय और स्मरण का स्मरणीय। ये संज्ञा और विशेषण की शब्दों से विशेषणों की रचना की गई है। संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना की गई है। इसमें ये प्रत्यय जो संज्ञा हैं, ये जो इत और ये संज्ञा शब्द हैं, और इनको अपन को विशेषण शब्द के रूप में इनको बनाया गया है। और ये आलू लगा करके, दया का दयालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, और इसमें साथ में ई और इम लगा करके फेन का फेनिल, जटा का जटिल, उर्मी का उर्मिल। अब आप आठवां मान और वान लगा करके, जैसे घी का धीमान। और आगे आपको भी इसी तरह से ही करना है, गति का गतिमान, बुद्धि का बुद्धिमान। और नवा है एरा और एला लगा करके, जो चाचा का चचेरा, फूफा का फुफेरा। और 10वें में बाला और ईला लगा करके, पान का पान वाला, चाय का चाय वाला। 11वें में मती और बती लगा करके, श्री का श्रीमती और आयु का आयु श्रीमती। और 12वें में मैं और शाली लगा करके, दुख का दुख में और अन्न का अन्न में। अब इसमें ख आ गया, और आपको जो ये है आगे ये भी इसी तरह से ही लिखे गए हैं। और इसमें अब आगे ख है, सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। अब इसमें ये सर्वनाम शब्द दे रखे हैं और ये इसके विशेषण शब्द हैं। और ये नीचे गए, इसमें क्रिया शब्दों के विशेषण की रचना की गई है। इसमें क्रिया के शब्द दिए गए हैं और इनको विशेषण में किस तरह से बोला गया है। और इसमें घ में अव्यय शब्दों के विशेषणों की रचना की गई है। अव्यय में ये ऊपर और नीचे ये दिए गए और इनको विशेषण में किस तरह से लिखा गया है। अब ये नीचे अपने विशेषणों के विकार हैं। अब इसमें विशेषणों के भी विकार शब्द हैं। विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार विशेषणों में कुछ परिवर्तन आते हैं, परंतु सभी जगह विशेषणों के लिंग वचन परिवर्तित नहीं होते हैं। पहला है अकारांत विशेषणों में लिंग या वचन के कारण प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे लाल फूल, लाल साड़ी, लाल खिलौने, और चंचल बालक, चंचल बालिका, चंचल बच्चे। यानी अब दूसरा है लिंग के कारण विकार के केवल अकारांत विशेषण शब्दों में होता है, जैसे नीला आकाश, नीली साड़ी, अच्छा ग्रंथ और अच्छी पुस्तक, भोला बच्चा और भोली बच्ची। आगे तीसरा है वचन के कारण विकार केवल अकारांत विशेषण शब्दों में होता है, जैसे मीठा फल, मीठे फल, अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे। अब चौथा है इकारांत एवं उकारांत विशेषण शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक की जो दृष्टि से प्राय कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी खिलौने, ईर्ष्यालु और व्यक्ति, ईर्ष्यालु स्त्रियां, ईर्ष्यालु पड़ोसी, ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या। और इसमें प्रविशेषण के अंदर विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण की विशेषता बताई जाती है। तब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि मधुमिता का लेख बहुत सुंदर है और नमिता बहुत पतली है। अमरदीप का कद बहुत छोटा है और प्रमोद घोर कंजूस है। इसमें बहुत और छोटा, घोर, ये सब इसके शब्द दे रखे हैं। विशेषता बताइए इसमें।
और विशेषण की जो तुलना है वो इस तरह से व्यक्तियों या वस्तुओं के जो गुण दोषों को एक दूसरे के सापेक्ष देखने की को ही तुलना करते हैं। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था में इसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है। और जैसे रोशन लाल ने लाल कमीज पहनी और अजय अच्छा खिलाड़ी है। उत्तरावस्था में इसमें 2 प्राणियों अथवा वस्तुओं में तुलना की जाती है, यानी प्राणियों और वस्तुओं में दोनों में तुलना की जाती है। जैसे इसमें से कम, से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तान्या कमल से अधिक पढ़ाकू है। सर्वजीत बलजीत से बढ़कर कंजूस है। इसमें एक दूसरे का वो बताया है कि वो उसे कंपैरिजन बताया गया है एक दूसरे से। और ये उत्तरावस्था में बताया जाता है, प्राणी और वस्तु के अंदर तुलना की जाती है इसकी। और उत्तम अवस्था में, इस अवस्था में अनेक प्राणियों और वस्तुओं में तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा यानी उसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, दोनों में से चुन करके, या सबसे बुरा बताया जाता है, यानी या तो बुरा उसको या फिर बहुत अच्छा। इस अवस्था में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़कर, सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौदामिनी कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ गायिका है, यानी 2 में से चुन करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताना। और अरुणकांत कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया है। और विशेष इसका संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगा करके उनके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। जैसे लघु और लघुतर और लघुतम 3 हो गए अलग अलग विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, यानी विशेषणों की तुलना की गई है इसमें तीनों की, मूलावस्था की, उत्तरावस्था की और उत्तमावस्था की। मूलावस्था में सुंदर है तो उत्तमावस्था में उसको सुंदरतर हो गया, और उत्तमावस्था में उसको सुंदरतम, यानी उसकी अधिकता बताई गई है सुंदरता की। और नवीन का नवीनतर, उसका नवीनतम, योग योग्यतर योग्यतम, प्राचीन प्राचीनतम प्राचीनतम, और निकट निकटतर और निकटतम, न्यून न्यूनतर और न्यूनतम। विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। ऐसी स्थिति में संज्ञा के समान विशेषणों के भी रूप चलते हैं। जैसे मूर्खों से बचकर रहना चाहिए, बेईमानों से देश को लूट लिया, और गरीबों ने मिलकर के मंदिर बनवाया, और रोगियों को दवाइयाँ नहीं मिली। यानी इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। और इन वाक्यों में आए मोटे छपे शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और ये मूर्ख, बेईमान, गरीब और रोगी ये विशेषण शब्द में से बने हैं। यानी जो मूर्ख और ये जो शब्द लिखे हुए हैं, बेईमान, गरीब और ये रोगी, ये विशेषण शब्द हैं। और बाकी जो शब्द हैं इसमें जो छपे हुए हैं वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और इसमें अभ्यास दे रखा है 13.2। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि नीचे दिए गए शब्दों में से, पहला क्वेश्चन संज्ञा के विशेषण बनाए हैं और इसको आपको कोई कॉपी में नहीं करना है। और दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द सही का निशान लगाइए। उसमें ग्राम, ग्रामीण, ग्रामज, यानी इसमें कौन सा वाक्य सही है, ग्रामीण। और ख में धार्मिक शब्द सही है। आगे इसमें फैन में वाक्य जो शब्द है वो सही है, राइट है। और इसमें जातीय शब्द सही है। और डे में उड़ाकू शब्द सही है। च में चिंतित शब्द सही है। छ में फलित शब्द सही है दूसरे नंबर का। और जय में ऐतिहासिक शब्द सही है। और झ में नैतिक शब्द सही है। और ण में जीवित शब्द सही है। और तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए लिखे वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए।
और तथा उनकी अवस्थाओं के नाम लिखिए। क्या में माउंट आबू एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च श्रृंग है, यानी ये उत्तम अवस्था में है क्योंकि इसकी सर्वोच्चता बताई गई है इसमें। और ख में संसार में भारत की संस्कृति प्राचीनतम है, ये भी उत्तरावस्था में है। और ग में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ये मूलावस्था में आ गया। और घ में मोहन रमेश से अधिक चतुर है, अधिक उत्तरावस्था में आ गया ये शब्द। और डे में बच्चा बहुत भोला है, मूलावस्था में आ गया ये बहुत शब्द। और च में कहानी सुनने में नरेंद्र बहुत प्रवीण है, ये मूलावस्था में आ गया। और 6 नरेंद्र अपने गुरु श्री श्री कृष्ण परमहंस यानी सबसे प्रिय शिष्य थे, ये उत्तम अवस्था में आ गए। और जय में ताजमहल के दरवाजे और दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है, यानी इसमें जो बहुत है वो मूलावस्था में आ गया। जय में भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये मूलावस्था में आ गया ये शब्द। और ने सौम्या रूपाली से अधिक सुंदर है, इसमें इसकी अधिकता बताई गई है, ये उत्तरावस्था का शब्द है। और आपको जैसे बुक में दे रखा है, जैसे भरा हुआ है और वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।